हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त कौशल नरवाल और आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी वोकेबलरी की पहली वीडियो। इसकी शुरुआत हम करेंगे फ्रेजल वर्ब से। फ्रेजल वर्ब से शुरुआत करने का मेरा एक रीजन है, क्योंकि है ना बहुत सारे बच्चे जो शुरुआत करते हैं ना, या तो वो इडियम फ्रेजेस से शुरुआत करते हैं, ठीक है, या वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से शुरुआत करते हैं, या वो सिनोनिम एंटोनिम से शुरुआत करते हैं। और सिनोनिम एंटोनिम फ्रेजल वर्ब का जो सिलेबस वो देखते हैं या नंबर ऑफ वर्ड्स देखते हैं, भाई कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा है ना डिमोटिवेट हो जाते हैं या इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको करवाने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, ये देखो भाई, तीन तरह के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। अगर उसने आपसे एरर फाइंडिंग पूछ लिया तो गलत फ्रेजल वर्ब देके या गलत प्रेपोजिशन लगा के आपसे पूछ सकता है। दूसरा, आपका क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, वो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, फिल अप्स में पूछ सकता है, ठीक है, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सेंटेंस करेक्शन का एक पार्ट आता है इम्प्रूवमेंट में, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। एक गलत प्रेपोजिशन देता है वो और बोलता है कि इसको इंप्रूव करके लिखो कि कौन सी प्रेपोजिशन ठीक होगी। तो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है और आपके एग्जाम में 100% 2 से 3 इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने HSSC TGT स्क्रीनिंग का सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखिए, उसमें मैंने बता रखा है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीजीटी की नई एग्जामिनेशन स्कीम भी मैंने आपको अभी अपलोड कर दी है, वो भी आप जाके देख सकते हैं कि क्या सेंटेंस पैटर्न हरियाणा ने अब की बार रखा है। पहली आपका स्क्रीनिंग वीडियो के सब्जेक्ट एनालिसिस में ही मैंने आपको बोल दिया था, मैं तीनों तरह की क्लास आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो आपका वोकैब से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो आपका लिटरेचर से रिलेटेड हो। ग्रामर और लिटरेचर की एक एक वीडियो मैं डाल चुका हूं, आज आपकी पहली वीडियो है वोकैब की, ठीक है। तीनों वीडियो एक ही दिन में डालना पॉसिबल नहीं है, मैं वर्किंग हूँ केवीएस में, मैंने आपको पहले ही बताया था, स्कूल भी होता है, वर्कलोड होता है, ठीक है। इन इन सभी चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बना बनाया कुछ रखा हुआ है। इस वीडियो को क्रिएट करने से पहले जो इसके लिए मैटर इकट्ठा किया जाता है, इसकी पीपीटी बनाई जाती है, इसकी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाई जाती है, उसमें बहुत टाइम लगता है, कम से कम 3-4 घंटे एक वीडियो को बनाने में लग जाते हैं। तो भाई मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि आपके लिए एक टाइम टेबल मैं आज प्रिपेयर कर लूंगा और उस टाइम टेबल के हिसाब से ही आपकी क्लासेस चलेंगी। उस टाइम टेबल के हिसाब से ही आप अपनी प्रिपरेशन मोड कर रखो और मैं 100% आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। और ये हम आखिरी वीडियो में बात करेंगे कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा कि मैंने सिलेबस कंप्लीट करवाया या नहीं करवाया, ठीक है। चलिए जुड़े रहिए। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, कौशल क्लासेस, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, फ्रेजल वर्ब को पहले देख लेते हैं। फ्रेजल वर्ब होता क्या है, देखो, फ्रेजल वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसके बाद क्या होती है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करने के लिए वर्ब के साथ लगाए जाते हैं या डिफरेंट वर्ड्स के साथ लगाए जाते हैं सेंटेंस में। देखो, वर्ब का अकेले में कुछ और मीनिंग होगा, ठीक है, वर्ब का अकेले में कोई और मीनिंग होगा। जैसे कि यहाँ पे एड टू एड आप दो फ्रेजल वर्ब्स दे रखी हैं, आगे भी जाके हम एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन उनके बाद जब फिक्स प्रेपोजिशन लगाई जाती है तो उस प्रेपोजिशन के लगने के बाद उसका मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। यानी कि फ्रेजल वर्ब ऐसे वर्ड्स हैं, अ वर्ब विद फिक्स्ड प्रेपोजिशन विद अ डेफिनेट मीनिंग, ठीक है। हर प्रेपोजिशन लगने के बाद उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है उस वर्ब का, और उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, फिक्स मीनिंग होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये सारी इसका बहुत सारे एग्जांपल आज हम करने वाले हैं। तो आज हम फ्रेजल वर्ब पढ़ने वाले हैं जो स्टार्ट होती हैं ए से। ये वो फ्रेजल वर्ब्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम्स में आती हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण बताना। कारण बताना, कोई भी चीज है जो कोई भी एक्शन हुआ है वो क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, तो उसके लिए हम अकाउंट फॉर का यूज करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछा जाता है। ही आस्क्ड हर टू डैश द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का जो डाउनफॉल हुआ था उसके बारे में उस लड़के ने उस लड़की से पूछा कि मुगल एम्पायर का डाउनफॉल क्यों हुआ था। तो इसके लिए अगर मुझे फ्रेजल वर्ब भरनी है, देखो फ्रेजल वर्ब की जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उस वर्ब के बाद लगी हुई प्रेपोजिशन सारे के सारे ऐसे लगते हैं कि आंसर हो सकते हैं, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब का प्रेपोजिशन का हिंदी करके और वर्ब का हिंदी करके उन दोनों को जोड़कर अगर आप मीनिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, आपका 100% क्वेश्चन गलत होगा। फ्रेजल वर्ब्स के जो मीनिंग है आपको लर्न करने ही पड़ेंगे और उनकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस हम साथ साथ कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अकाउंट फॉर। एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन का मतलब होता है असर डालना, किसी चीज पे असर डालना। कोई चीज चल रही है, कोई बाहर आउटर सोर्स से कोई चीज हो जाती है, तो उसके ऊपर पहले से चल रहे एक्शन में क्या असर पड़ता है, उसके लिए हम एक्ट ऑन या अपॉन का यूज करते हैं। दिस मेडिसिन कैन डैश द हार्ट, यानी कि जिस मेडिसिन ने हार्ट के ऊपर क्या प्रभाव डाला है, उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा एक्ट ऑन। देखो एक्ट ऑन भी दे रखा है, अपॉन भी दे रखा है, देखो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इनमें से एक ही का यूज होगा। एड टू, एड अप। एड का मतलब वैसे जोड़ना होता है, तो एड टू का अगर मैंने एड टू लगा दिया तो एड टू का मतलब हो जाएगा बढ़ाना। किसी चीज में बढ़ोतरी करना, चाहे वो उसकी क्वांटिटी में हो, चाहे वो उसकी क्वालिटी में हो, चाहे वो उसके नंबर में हो। किसी भी चीज को इंक्रीज करना, किसी भी चीज की वैल्यू को इंक्रीज करना, उसके एडजेक्टिव में इंक्रीज लाना क्या होता है, एड टू होता है। जैसे कि द गार्डन डैश द ब्यूटी ऑफ द हाउस, यहाँ पे ब्यूटी ऑफ द हाउस, हाउस के लिए ब्यूटी एडजेक्टिव यूज हुआ है। इस एडजेक्टिव में इसकी जो ब्यूटी है उसकी, उसको बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, गार्डन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एड्स टू आ जाएगा। राइट आंसर इज एड्स टू। एड अप, एड अप का मतलब होता है योग करना। आपको दो अलग अलग चीजें हैं, उनको जब हम जोड़ देते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजों को हम जब जोड़ देते हैं तो उसके लिए हम एड अप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड हिम टू 10 फिगर्स, ठीक है। यहाँ पे 10 फिगर्स तक मैं उसको बच्चे को बोला गया है या किसी को भी बोला गया है कि आपको ये 10 फिगर्स को ऐड करना है, जोड़ देना है, तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, एड अप का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अलाउ फॉर। अलाउ फॉर और अलाउ ऑफ। अलाउ का मतलब होता है आपको अलाउ, अलाउ का मतलब होता है अलाउ फॉर का मतलब होता है ध्यान में लाना। अलाउ ऑफ का मतलब होता है गुंजाइश करना, ठीक है। और अलाउ का मतलब होता है कुछ भी आपको करने देना, ठीक है। इट विल ऑलमोस्ट एन आवर टू रीच द स्टेशन डैश ट्रैफिक डिलेज, ठीक है। अब 1 घंटा लगेगा स्टेशन पहुंचने में। अब हमें ध्यान में क्या रखना है, ट्रैफिक डिलेज। ट्रैफिक के कारण डिलेज हो सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको 1 घंटा रेलवे स्टेशन या स्टेशन में जाने में लगेगा। तो यहाँ पे अलाउ फॉर का मतलब हो गया ध्यान में लेना, यानी कि कोई भी चीज अगर हम ध्यान में लेकर चलते हैं तो अलाउइंग फॉर का यूज होता है, ठीक है। अब जैसे अलाउ ऑफ, अलाउ फॉर लगा दिया तो ध्यान में लेना हो गया, अलाउ ऑफ लगा दिया तो गुंजाइश करना हो गया। यही तो फ्रेजल वर्ब की खूबसूरती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह ये यूज होता है। और आप अपनी लैंग्वेज को इफेक्टिव करना चाहते हैं कि आप एक अच्छा इंप्रेशन दे सकें, तो फ्रेजल वर्ब्स का यूज करना चाहिए आपको डेली लाइफ कन्वर्सेशन में जब आप इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। द पेशेंट्स कंडीशन डैश नो डिले। अब पेशेंट की जो कंडीशन ऐसे है कि उसको डिले बर्दाश्त नहीं हो सकता। अगर पेशेंट को डिले दे दिया ना डॉक्टर ने, तो भाई उसका जो है तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। तो यहाँ पे अलाउ, अलाउ ऑफ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आंसर का मतलब होता है जवाब देना। आंसर बैक का मतलब होता है भाई बड़े ही रूड तरीके से जवाब देना, ठिठाई से जवाब देना। ठिठाई से जवाब देने का मतलब होता है रूडली आप जब किसी को रिप्लाई करते हैं तो हमें आंसर बैक का यूज करना चाहिए। अ गुड बॉय शुड नॉट डैश हिज एल्डर्स आंसर फॉर, आंसर बैक, आंसर टू, आंसर ऑफ।
तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बैक। आंसर 4 का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी लेना। भाई कोई काम कर रहे हैं, भाई कोई काम हो रहा है, जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल होता है, ही इज आंसरेबल फॉर एवरीथिंग हैपन्स इन द स्कूल। वो जवाबदेह होता है, स्कूल में कुछ भी हो गया, भाई किसी को चोट लग गई, किसी का पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, या भाई कोई स्कूल में कोई अच्छा काम हुआ है, या कोई भाई मिस हैपनिंग हो गई है, सभी का जो अकाउंट फॉर आंसरेबल फॉर होता है वो कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। ऐसे ही आई कैन नॉट आंसर फॉर हिज मिसकंडक्ट, उसके जो जो उसका दुर्व्यवहार है, उसका जो मिसकंडक्ट है, मैं उसके लिए जवाबदेह नहीं हूं, जिम्मेदार नहीं हूं। अब है ना, दो तरीके से मैंने आपको आज पढ़ाया है, जो आप कहेंगे मैं उसी तरीके से पढ़ा दूंगा। यहाँ पे मैंने पढ़ाया है कि हर एक फ्रेजल वर्ब को लिया है और उसके नीचे मैंने क्वेश्चन को डाल दिया है और उसका एग्जाम्पल मैंने लेके और आपको समझा दिया कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आखिरी ये जो 3 फ्रेजल वर्ब्स हैं इसमें अपनाया है। हम क्या करेंगे, एक साथ सभी फ्रेजल वर्ब्स को डाल देंगे और उसका मीनिंग सामने लिख देंगे और मिक्स करके जंबल करके हम उसके एग्जांपल्स को नीचे पूछेंगे ताकि अच्छे से समझ आ सके। देखो हर फ्रेजल वर्ब है, उसके नीचे अगर हम क्वेश्चन को डालेंगे तो सीधी सी बात है उसका आंसर वही फ्रेजल वर्ब होने वाली है। लेकिन दिमाग पे जोर कब डालेगा, जैसे पेपर में कैसे करते हैं हम, आपके सामने आंसर थोड़ी लिखा हुआ है कि क्या आंसर आएगा, वो तो चीटिंग हो गई, सीधी सी बात है। इससे पहले तो मैं चीटिंग करवा रहा था आपको कि ऊपर आंसर दे रखा है नीचे क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊं या पहले वाले तरीके से पढ़ाऊं, कौन सा आपको सुटेबल लगता है। कि मैंने आपको अब फ्रेजल वर्ब दे दिए और उसके नीचे जंबल करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो सके। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं, आपकी सहूलियत के हिसाब से पढ़ाऊंगा। आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी के बारे में पूछना। आस्क फॉर का मतलब होता है कोई भी चीज मांगना। और आस्क इन का मतलब होता है अंदर बुलाना। आई वॉज स्टैंडिंग एट द गेट्स बट ही डिड नॉट। अब मैं गेट पे खड़ा हूं, क्या हो सकता है, मेरे बारे में पूछेगा या मुझसे कुछ मांगेगा या मुझे अंदर बुलाएगा। सीधी सी बात है, आस्क मी फॉर, आस्क मी आफ्टर, आस्क मी इन, आस्क मी टू। नहीं, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क मी इन, मुझे अंदर बुलाया उसने नहीं है। ही डैश हर हेल्थ, उसने जो है हेल्थ की बात की है। अब हेल्थ की बात की है तो यहाँ पे भाई उसके बारे में पूछेगा ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आस्क्ड आफ्टर हेल्थ। शी डैश फॉर हेल्प, अच्छा फॉर पहले ही लगा दिया, ये तो भाई देखो मिसप्रिंट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आस्क्ड फॉर हेल्प, उसने हेल्प मांगी। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। आप आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। आपको टाइम टेबल जल्द ही मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।